याद आएगी, भजन गाएगा कोई सुरीला तो यश की आवाज़ सुनाई देगी। अब कहाँ मिलेगा मुझे वो संयम जो पढ़ाई करने के ट्रिक्स बताएगा। अब कौन मुझे मेरे नए नए नामों से चिढ़ाएगा। कहाँ मिलेगा अब वो चेतन जिसे मैं भाई कहकर बुला पाऊँगा। अपनी गप्पें सुनाने के लिए प्रियांशु को अब कहाँ पाऊँगा। जब कोई टेंशन या गम होगा याद शुभम तुम्हारी आएगी। जब कोई टेंशन या गम होगा याद शुभम तुम्हारी आएगी। रोते हुए दिनों में भी हमें ये मस्ती भरी सतरंगी दुनिया याद आएगी। अब जाना है अपने इस परिवार से बिछड़कर मुझे, पर याद यहाँ की आएगी। पलटेंगे जब कभी ज़िंदगी के पन्ने तो यादें बहुत रुलाएंगी। इस विद्यालय में बिताए दिन ज़िंदगी भर ना भुला पाऊँगा। हर वक्त हर पल दोस्तों की कमी को पाऊँगा। सब पहुँच जाएंगे अपनी अपनी मंजिल पर, फिर भी एक दूसरे के दिल में एक दूसरे को पाऊँगा। इस प्रकार से मैंने इस कविता में अपनी कुछ यादें और कुछ अध्ययन लिखे। आगे हमारे जो प्रतुम जी भाई साहब हैं, इनका भी हमें जो सानिध्य मिला, ये तो हमारे हीरापुर के ही हैं, हमारे बड़े भाई ही हैं। तो बड़े भाई जैसे ही हमारे बगल में ही रहते हैं। इनका भी मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे पूरा सहयोग मिला, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और अंत में पुनः महाविद्यालय का आभार। एक बात और कहूँगा कि जब भी इस महाविद्यालय को मेरी ज़रूरत होगी मैं तन मन धन से इस महाविद्यालय के लिए आजीवन समर्पित हूँ और कोशिश करूँगा कि अपने जीवन में इस अध्यात्म को बनाकर रखूं और महाविद्यालय का जो आत्मानुभूति और तत्व विचार का उद्देश्य है उसके लिए मैं निरंतर आगे बढ़ाता रहूं। जय जिनेंद्र। अभी भाई अनुराग जी ने सुंदर से अनुभव में बतलाए। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनके संबंध में कुछ चंद पंक्तियां कहूँगा। पर्सनालिटी अच्छी इनकी थोड़ी सी स्टाइल भी है। थोड़े गुस्से वाले भी पर चेहरे पर स्माइल भी है। गाने सुनने के शौकीन तगड़े गाने सुनते हैं। सभी की मदद हमेशा करते चेतन जी कहलाते हैं। अब मैं बुलाना चाहता हूं भाई चेतन जी को, वो आएँ और अपने 5 वर्ष के खट्टे मीठे अनुभव प्रस्तुत करें और आगामी काल की अपनी योजना बताएं। ओम नमः सिद्धेव्य। सर्वप्रथम तो मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमन करता हुआ आदरणीय बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ सम्मानीय मंच, विद्वज्जन, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सभी साधर्मी जन एवं छोटे बड़े भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अब सर्वप्रथम मैं अनुभव सुनाऊं तो सर्वप्रथम क्या कहूँ, मुमुक्षु परिवार में जन्म लेना ही बड़े सौभाग्य की बात है, जहाँ उसे जन्म से ही स्वतः प्रतिदिन मंदिर जाना, नित्य नियम पूजन और रात्रि भोजन त्याग, स्वाध्याय, ऐसी कई चीज़ें उसे स्वतः ही परिवार में सीखने को मिल जाती है। अब सर्वप्रथम इस विद्यालय के लिए कहूँ तो सच में यहाँ का शांत वातावरण और 3 समय खिड़ती हुई दिव्य देशना, जो शायद जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, ऐसी वो दिव्य देशना मुझे यहाँ से मिली। अब मैंने क्या सीखा कि मैं जो कुछ भी हूँ आज इस विद्यालय की देन हूँ। मैंने यहाँ पर प्रवचन करना, क्लास लेना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, शिविरों में प्रचार प्रसार, ऐसी कई बातें मैंने यहाँ से सीखी, जैसे वस्तु व्यवस्था, 6 द्रव्य की स्वतंत्रता और गुरुदेव श्री जिन्हें के प्रवचन मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन वास्तव में वो यहाँ रहकर मुझे सीखने को मिले। अर्थात वो समाचार जो गुरुदेव के हाथ में आया और उन्होंने कहा, अहो आज तो अशरीरी होने का मार्ग मिला, वो शास्त्र हाथ में आता ही, अर्थात उस शास्त्र का ऐसी क्या गरिमा थी ये तो सुना था, लेकिन वास्तव में उस शास्त्र में क्या वर्म है वो हमें यहाँ हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब के माध्यम से सुनने को मिला। अब और क्या कहूँ, आज जो कुछ भी हूँ मैं विद्यालय की वजह से हूँ। अब सर्वप्रथम मैं अपने स्मरण सुनाना चाहूँगा अनुभव, तो उसमें सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूँ। आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी का बहुत उपकार है, अर्थात
तो उन्हें स्मरण करता हूँ। अर्थात क्या कि उन्होंने हमें कितनी प्रेरणाएं दी। शिविर और विद्यालय अर्थात शिविरों की परंपरा उन्हीं के माध्यम से चली। जिनागम का सार अर्थात कहें तो क्या कि उन्हीं के माध्यम से चली। अब सर्वप्रथम कहूँगा आदरणीय बाबूजी युगल जी, जो मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत रहे। तो सर्वप्रथम उनका मंगल आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त था ही सही, क्या कि उन्होंने जो मुझे दिया था, विश्व की सबसे अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, धर्म के मार्ग में मंगल हो। और जब भी बाबूजी से मिलना होता था तो कहीं प्रेरणाएं उनसे मिलती थी। जैसे कि बाबूजी से पूछते थे, बाबूजी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो वो कहते थे, जिसका स्वास्थ्य खराब है उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो, मैं तो माँ जुनवानी की गोद में विश्राम करता हूँ। और बाबूजी से कई प्रेरणाएं हमें कोटा को, पूरे समाज को मिलती थी। सादरवी वात्सल्य, कई बातें वो बाबूजी के माध्यम से हमको मिलती थी। अब प्रेम जी भाई साहब को तो क्या कहना, कितना उपकार है आज ये विद्यालय और बाबूजी के बाद जो कुछ भी हमको अब यहाँ देखने को मिलता है। हमारे समाज में कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति जाए, भाई साहब से बस कहता है भाई साहब ये काम हमको करना है या कुछ भी, तो भाई साहब पूर्ण समर्पित तन मन धन से, और सच में कोई सच्चा श्रावक मुझे देखने को मिलता है तो वो मैं प्रेम जी भाई साहब को देखकर कह सकता हूँ कि हाँ, सच में उनका जीवन ही एक प्रेरणा है। और क्या कहूँ, भाई साहब का एक स्मरण जो मुझे अभी भी याद है, भाई साहब ने कहा था कि मैं जीवन में धर्म के पीछे चला और पैसा ये सब मेरे पीछे पीछे चला गया। शायद पहले मैं समझता था कि शायद हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें इतना कमाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन जब मैंने भाई साहब से सुना और उनके जीवन को देखा तो मुझे प्रेरणा मिली। अब मैं सर्वप्रथम रतन जी भाई साहब के लिए क्या कहूँ, यहाँ इस विद्यालय का निर्माण से लेके और खड़े होने तक रतन जी भाई साहब का हाथ है। और क्या कहूँ कि रतन जी भाई साहब अर्थात जो हमें समय समय पर हमारे स्वरूप से हमारा परिचय करवाते थे, और उनकी टाइम मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अर्थात क्या कुछ भी कहें लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें ऐसी कई प्रेरणाएं। अब धर्मेंद्र जी भाई साहब, जिनके साथ तो हमारा 5 साल रहना होता था, क्लास हो, प्रवचन हो या कोई भी प्रोग्राम हो, कैसा भी अन्य कार्यक्रम हो, सभी में हमारे साथ धर्मेंद्र जी का रहना होता था। सच में कोई गुरु मिला तो वो धर्मेंद्र जी जैसा, जिसके वजह से मैं 5 साल यहाँ रहा और जो भी सीखा वो मैंने धर्मेंद्र जी भाई साहब से सीखा। चाहे वो प्रवचन करना हो, स्वाध्याय करना हो, उनके साथ रहना हो, सब कुछ मैंने धर्मेंद्र जी भाई साहब से सीखा। अब मैं उसके बाद सौरभ जी भाई साहब जो हमारे बड़े भाई जैसे थे, शायद आज भी उनके बारे में क्या कहूँ, उनका कुछ समय का गुस्सा और बाद में शांत होना, हमारे ऐसे अभिनय जी, नीलय जी, समकित जी, सभी गुरुओं का बहुत उपकार है। और अंत में यही कहूँगा कि हम इस विद्यालय में पढ़े, ये हमारे पर बहुत उपकार है और आगे मैं स्वास्थ्य स्वाध्याय करके और प्रचार प्रसार करूँगा, ऐसी भावना भाता हूँ। और अपने भाइयों के लिए यही कहूँगा कि शायद इस विद्यालय में रहकर हम जो कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते। सच में हम जिसके अनुयायी हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, सच में हमें उस पर गर्व होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी प्रेरणाएँ मैं देना चाहूँगा अंत में। और अपने उपकारियों का मैं उपकार के लिए कहूँगा, सर्वप्रथम मैं तो उस परिवार का उपकार कहूँगा जिस परिवार ने मुझे लौकिक पढ़ाई से ज़्यादा धार्मिक पढ़ाई के पर जोर दिया। और अपने दादाजी, जिनसे मैंने हमेशा सुना था, बेटा मेरी आधी उम्र निकल गई जब तो मुझे ये सत्य की बात सुनने को मिली, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम भविष्य की चिंता मत करो। वो हमेशा कहते थे कि जिस उम्र में हमने लौकिक व्यापार करना सीखा, उस उम्र में तुमने तो ज्ञान दर्शन का व्यापार करना सीख लिया, ऐसा दादाजी कहते थे। और आज सच में मैं कहूँगा कि वो भविष्य मेरा आज मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभय जी भाई साहब और अपने सभी गुरुजनों, विद्वज्जनों को देखकर कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा भविष्य ऐसा होगा अगर मैं भी इस प्रकार में यही कहूँगा। और अंत में ये कहूँगा, मैं यहाँ विक्रांत जी पाटनी और नितेश जी की प्रेरणा से आया, और यहाँ मेरी मौसी निर्मला मौसी जी और सुमन दीदी, ऐसे कई लोगों ने मेरा एडमिशन कराया और मैं यहाँ 5 साल लेकर बहुत कुछ सीखा। शायद मैं हमेशा आगे बढ़ूँ, इसी भावना से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भावना व्यक्त की चेतन जी ने। अब चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने भाई को बुलाना चाहूँगा। अपने में ही मस्त जो रहते, अपने में ही मस्त जो रहते घूमने के शौकीन भी हैं, अपने में ही मस्त जो रहते घूमने के शौकीन भी हैं। दोस्ती इनकी सबसे अच्छी, थोड़े से गंभीर भी हैं।
राजनीति भी अच्छी आती, मस्ती से रहना काम है। शाहबाद में रहने वाले प्रियांशु जी इनका नाम है, भाई प्रियांशु जी को आवाज़ दे रहा हूँ, वो आए और आकर के अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। समय का विशेष ध्यान दें भाई प्रियांशु जी। ओम नमः शिवाय। सम्मानीय मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं विद्वज्जन एवं सीनियर एंड जूनियर और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर वंदन। जब मैं यहाँ पे आया था तो अबोध बालक था, और जिनवाणी की बात तो मैंने बहुत सुनी, लेकिन यहाँ पे आकर ही मैंने उसका मर्म समझा। ये सब कुछ समझना मेरे लिए असंभव था, क्योंकि मैं ऐसे ही माहौल में रहा था, और जो असंभव था उसको संभव किया। उनका नाम लेना चाहूँगा, वो हैं विवेक जी, जिनके माध्यम से मुझको यहाँ पे आने की प्रेरणा मिली, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए प्रेरित किया, जिनकी वजह से वो असंभव कार्य संभव हुआ, नामुमकिन कार्य आज संभव हुआ। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय भाई साहब प्रेमचंद जी का, जिन्होंने ऐसी संस्था खोली जिसमें मुझे धार्मिक अध्ययन करने का मौका मिला, और इनके जीवन चरित्र के बारे में मेरा कहना चाहता हूँ, नॉट टू यील्ड एंड टू स्ट्राइव टू फाइंड। अर्थात इनके जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि इन्होंने कभी भी कठिनाइयों के आगे अपना घुटने नहीं टिकाए, हमेशा विपत्ति में धैर्य को रखा, धैर्य को खोया नहीं, और हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे और नई नई योजनाएं बनाई। और जो आगे मैं रतन जी भाई साहब के बारे में बोलना चाहूँगा, इनके बारे में, इनसे अनुशासन तो सबने सीखा, लेकिन जो एक मुख्य बात है संघर्ष। इन्होंने जो सुबह अजीत जी वैसा बता रहे थे कि इनकी परिस्थिति कैसी थी और अब कैसी है, इन्होंने अपनी मेंटेलिटी, अपनी मानसिकता कैसे चेंज की, तो वो सब संघर्ष के कारण है। जो सब इन्होंने संघर्ष किया उसके कारण से है। और मैं धर्मेंद्र जी साहब के बारे में क्या बोलूं, मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे शायद बोलना भी नहीं आता था मंच पे खड़ा होके, और मैं आज बोल रहा हूँ, जो सब उन्हीं की देन है। भक्ति, प्रवचन, गोष्ठी इत्यादि में जो सब कुछ सीखा वो सब उन्हीं की देन है। और सौरभ जी भाई साहब, ये सरल व्यक्तित्व के धनी सौरभ जी भाई साहब, अगर कोई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तो वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। लेकिन ये हर चीज़ में समान रहने वाले, इन्होंने कुछ भी हो जाए सभी जगह समानता दिखाने वाले। और अभिनय जी भाई साहब, जो साल भरी हमारे मोटिवेटर रहे, मार्गदर्शक रहे,